कहानी बूढ़ा बाप। बहुत पहले की बात है। एक गांव में जीतनराम नाम का एक बुजुर्ग आदमी अकेला रहता था। उसका बेटा, बहू और एक 8 साल का पोता दूर शहर में रहते थे। उसका बेटा किसी छोटे मोटे कंपनी में काम करता था। महीने के आखिरी में तनख्वाह और किराए के एक मकान में उसका परिवार हंसी खुशी रहा करते थे। उम्र के उस ढलान पर जीतनराम अब धीरे धीरे कमज़ोर हो चला था। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे और आंखों को भी कम दिखाई पड़ता था। एक दिन गांव के मुखिया और कुछ लोग जीतनराम के घर गए। मुखिया जी बोले, चाचा, अब आपका उम्र अकेला बिताने का नहीं रहा। आप अपने बेटे के पास क्यों नहीं चले जाते? मुखिया और गांव वालों का ये सुझाव वृद्ध जीतनराम को भी ठीक लगा और अगले ही दिन वो बस पकड़कर अपने बेटे के पास रहने के लिए शहर चला गया। स्कूल से लौटकर अब दादाजी के साथ आंगन में खेलना, पढ़ना, कहानी सुनना पोते को बहुत अच्छा लगता था। और फिर सब लोग एक साथ डाइनिंग पर खाना खाने बैठ जाते। खाना खाते समय वृद्ध जीतनराम को काफ़ी दिक्कतें होती थी। कभी उसके कपकपाते हाथों से भोजन टेबल पर गिर जाता तो कभी दूध का गिलास। बहू बेटे 1-2 दिन ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता के इस काम से चिढ़ होने लगी। हमें इनका कुछ करना पड़ेगा, लड़के ने कहा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मज़ा किरकिरा करते रहेंगे। हर रोज़ अगर ये सिलसिला चलता रहा, हमारा तो काफ़ी नुकसान होता जाएगा। फिर घर में बचेगा क्या? कौन इसका भरपाई करेगा? अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था ताकि अब और बर्तन ना टूट फूट सके। बाकी सभी लोग पहले की तरह डाइनिंग पर ही खाना लगाकर आराम से खाते थे। जीतनराम को अंदर ही अंदर बहुत दुख होता था। कभी कभार मन का दर्द 2 बूंद आंसू बनकर लकड़ी के बर्तन पर गिर जाते। पोते को भी अपने दादाजी को दुख में देखते हुए बुरा लगता था। यह सब देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता। वो उनकी छोटी से छोटी गलती पर भी ढेरों बातें सुना देते थे। सब कुछ सहने के अलावा बूढ़े पिता के पास और कोई चारा नहीं था। उसे शायद मन ही मन अपनी पत्नी की याद आती थी। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। बेटे, तुम ये क्या बना रहे हो? पिता ने पूछा। बच्चे ने बड़े ही मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं आपके जितना बड़ा हो जाऊँगा और आप दोनों दादाजी के जैसे बूढ़े हो जाओगे तो इसमें आप लोगों को भोजन दे सकूं। इतना कहकर बच्चे ने फिर से अपना काम में लग गया। माँ बाप दोनों एक दूसरे का चेहरा ताकते रह गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए। इसके बाद से जीतनराम के बेटे और बहू फिर कभी बूढ़े पिता के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। सब मिलकर खुशी खुशी उस घर में रहने लगे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी का सीख ये है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो हम उनका सहारा बने, उनसे प्यार करें। आप खुद सोचकर देखें कि जिस माता पिता ने
हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, खुद भूखे रहकर संतान के पेट भरने में जिंदगी खपा दी, उनको हम बेसहारा कैसे छोड़ सकते हैं।